बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल खाना पकाओ जी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी है दम का कीमा। तो जो ये बनता बहुत ही आसानी से जल्दी है, मगर ये खाने में इतना ही ज़्यादा मज़े का होता है। इसको धुआं भी देंगे कोयले पर, बहुत ईजी जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। तो मेरे पास है 1 किलो मटन का कीमा है, मशीन से निकाला हुआ। तकरीबन 2 दफ़ा ये बारीक कीमे के साथ ही बनता है। 1 किलो कीमा है, मैंने इसमें 2 बड़े प्याज डाल दिए हैं। 2 से 4 मीडियम साइज़ के मेरे पास टमाटर थे, वो मैंने डाल दिए हैं। ये हड्डियाँ हैं, ये मिक्स ही हैं, इसमें मटन की भी हैं और बीफ की भी हैं। तो ये मैंने लहदा से बॉईल करके रखी हुई है, क्योंकि कीमा जल्दी बन जाता है और इन्हें टाइम लगना था, इसलिए मैंने लहदा से इसे 10 से 12 मिनट वेट लगवा के तो लहदा से पका के रखी हुई है। इसी यखनी में हम ये सारा कीमा तैयार करेंगे। इसमें दूसरा कच्चा पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। जो यखनी हमने हड्डियों के साथ तैयार की थी, जो उसमें से बची हुई है, तो वही मैंने इसमें डाल दी है। मशीन का कीमा बहुत जल्दी गल जाएगा। 1 किलो मटन का कीमा है, आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा हड्डियाँ थी। ये वाली 4 मीडियम साइज़ के टमाटर है, मैं 2 टमाटर अभी और इसमें डाल दूँगी बाद में। 2 बड़े प्याज थे और 1 से 1.5 जो गड्डी होती है बड़ी वाली, पूरा जो लहसुन होता है बड़ा, वो मैंने इसमें डाल दिया था। बहुत कम थोड़े से ये मसाले हैं जो अमूमन हर हांडी में जाते हैं, वही सारी चीज़ें हैं। नमक, मिर्च और हल्दी हस्बे ज़ायका डाल दिया है। सुरख मिर्च बहुत कम डाली है, आपने देखा होगा कि इसका कलर भी सही से निकल के नहीं आया। तो सुरख मिर्च बिल्कुल थोड़ी सी डालें, क्योंकि इसमें ब्लैक पेपर हम डालेंगे पाउडर फॉर्म में, जो होती है काली मिर्च, वो हम डालेंगे। ये देखें जी, पानी इसका तकरीबन ड्राई हो, आधा पानी पूरा ड्राई हो गया था। तो इसमें काफ़ी सारा पानी है, वैसे अभी देखने से नहीं पता चल रहा। बहुत अच्छी तरह ये गल चुका था, तो इसमें बहुत अच्छी स्मेल आने लग गई। 1 चम्मच भर के मैंने अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट वो भी इसमें डाल दिया। और साथ ही दूसरे चूल्हे पे मैंने कोयला रखा हुआ है, ताकि वो अच्छी तरह से गर्म हो जाए। जब वो दहक जाएगा अच्छा सा, तो हम इसका स्मोकी फ्लेवर देने के लिए अच्छी तरह से इसे 5 मिनट इसके अंदर रखेंगे, ताकि सारा उसका फ्लेवर आ जाए स्मोकी सा इसके अंदर धुएँ का। तो ये देखिए, इसकी बुनाई भी मैंने शुरू कर दिया। ऑयल इसमें मैंने नहीं था डाला, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा फ़ैट था, और ये जो हड्डियों की हमने यखनी तैयार की हुई थी, उसमें से भी काफ़ी फ़ैट निकला हुआ था। काफ़ी सारी ऊपर चिकनाई थी। बहुत थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। ये खूब सारा चर्बी वाला जो कीमा होता है, उसी में इसका असल टेस्ट निकल के आता है। ये मैंने 1 चम्मच डाल दिया धनिए का पाउडर। ये थोड़ा सा बारीक था, वैसे मैं कुटा हुआ यूज़ करती हूँ, बारीक धनिए का पाउडर था, वो डाल दिया। और ये मैंने मिक्स गरम मसाला 1 चम्मच भर के डाल दिया। अभी 1 चम्मच भर के ही इसमें जाएगी काली मिर्च का पाउडर, वो थोड़ी देर बाद में हम डालेंगे। ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से इसकी बुनाई हो रही है। तो इसे आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर बाद ऐसे चलाते जाना, और हल्की आंच पे इसकी बुनाई हो रही है। सब्ज़ मिर्च भी मैंने इसमें डाल दी हैं, थोड़ी सी काट के डाली हैं, थोड़ी सी मैंने पीस के भी डाली थी। जैसे ही इसका पानी सारा पहले वाला ड्राई हो जाएगा, तो एक मैं छोटा मेरे पास बोल था 1 कप के करीब, इसमें दही डाल देंगे। बहुत अच्छी तरह से फेंट के डालना है, वरना उसकी गुठलियाँ सी बन जाती हैं, तो वो नज़र आती है, अच्छी नहीं लगती। दही का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है, जैसे कोयले का धुआं लगाने से ज़रूरी है दम के कीमे में, इसी तरह दही का फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छा लगता है। और ज़रूर डालिएगा इसमें 2 चम्मच अगर हो सके तो आप फ्रेश क्रीम भी डाल दें, उसका टेस्ट इसका और भी अच्छा निकल के आएगा। तो ये असल में कोयला के ऊपर बनने वाली रेसिपी है। जो असल दम की रेसिपी है, वो कोयले के ऊपर तैयार होती थी दम का कीमा। तो अब तो वो चीज़ें, वो बातें नहीं रह, कि इसलिए हम इसे स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कोयले का धुआं भी मैंने लगवा दिया था। वो थोड़ी सी मेरी वीडियो उधर से स्लिप हो गया, मैं दिखा नहीं सकी हूँ। तो वैसे मैंने इसे 5 मिनट कोयले का धुआं भी लगवाया है, और 5 मिनट मैंने ऊपर से कवर किया था। कोयला निकालते ही मैंने इसे डिश आउट कर दिया। बहुत अच्छा मज़ेदार सा हमारा दम का कीमा तैयार हो गया है। ऊपर से मैंने इसकी गार्निशिंग कर दी है अदरक के साथ, सब्ज़ मिर्चों के साथ। आपको जिस तरह सही लगे आप उस तरह से इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का लगता है, नान के साथ, पराठे के साथ, आप किसी भी तरह से इंजॉय कर सकते हैं। और यही जी, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो को काइंडली फुल वॉच किया करें, ताकि कोई भी चीज़ मिसिंग ना हो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।